हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दियास और आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के फर्स्ट चैप्टर यानी कि एरर एंड अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन को एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहला बात आप इस चीज़ को याद रखिए, ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ठीक है, क्या है? न्यूमेरिकल एनालिसिस है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में मान लीजिए हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमको नंबर्स में मिलेगा। किस में मिलेगा? नंबर्स में मिलेगा। आप एक चीज़ याद रखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो भी प्रॉब्लम होगा यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस के किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो हमको नंबर्स में मिलेगा। अब देखिए, ये जो नंबर्स होगा ये दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट टाइप क्या होगा? या तो वह एग्जैक्ट नंबर होगा, ये जो होगा यह क्या होगा? या तो एग्जैक्ट नंबर होगा या फिर वह अप्रोक्सीमेशन नंबर होगा। ठीक है, वह क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन नंबर होगा। ये दो टाइप से होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस को, मान लीजिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर्स में मिलेंगे, और वह जो नंबर्स होंगे वह तो वह एग्जैक्ट नंबर होंगे या फिर वह अप्रोक्सीमेशन नंबर होंगे। तो ये एग्जैक्ट नंबर क्या है और अप्रोक्सीमेशन नंबर क्या है, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का डेफिनेशन आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। एनालिसिस, ठीक है। देखिए, डेफिनेशन एकदम सिंपल है और ये डेफिनेशन आपको आपके अपने बुक में भी मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का डेफिनेशन क्या है कि द सब्जेक्ट डीलिंग विथ द डेरिवेशन एंड एनालिसिस of such method is called numerical analysis। चलिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो भी है आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन कोई मायने नहीं रखता है। मैं चीज़ों को आपको समझा देता हूँ, आप जहाँ से भी डेफिनेशन करें, आप अपने बुक से करें या फिर मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया इस चीज़ को आप करें, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ से करेंगे दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वह नंबर्स में होगा। यानी यहाँ से आपको जो नंबर्स मिलेंगे वह दो टाइप के मिलेंगे। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो दो टाइप के नंबर होंगे। अब देखिए क्या क्या होंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टाइप का जो नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट नंबर, और जो सेकंड होगा वह क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन नंबर होगा। अप्रोक्सीमेशन नंबर। अब चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम लोग किसको डिफाइन करेंगे? एग्जैक्ट नंबर को। पहले हम लोग एग्जैक्ट नंबर को समझेंगे कि ये एग्जैक्ट नंबर क्या है, फिर हम लोग अप्रोक्सीमेशन नंबर को समझेंगे। ऐसे देखिए, ये हम लोग छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, अप्रोक्सीमेशन नंबर क्या है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। देखिए चीज़ों को आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और मान लीजिए उसका आंसर आपका कितना आ गया? मान लीजिए 2 आ गया। ठीक है, या फिर आप मान लीजिए अभी 12th क्लास में हैं। आप कौन क्लास में हैं? 12th क्लास में हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आपके क्लास में जितने स्टूडेंट हैं आप सारे स्टूडेंट्स को गिन रहे हैं। तो आपने जब स्टूडेंट्स को गिना तो आपको जैसे एक डेटा मिला 150 कि आप जो 12th क्लास है, आपके 12th क्लास में कितने स्टूडेंट है? 150 स्टूडेंट है। तो ये जो 150 है और ये जो आपका 2 आया था आंसर, तो ये क्या है? एक एग्जैक्ट नंबर है। बात समझ रहे हैं? यही था हमारा एग्जैक्ट नंबर। यही हमारा क्या था? एग्जैक्ट नंबर था। चलिए, एग्जैक्ट नंबर आप समझ गए। या फिर जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आपका 1/4 आ गया, तो क्या ये एग्जैक्ट नंबर है? हाँ बिल्कुल।
आपको जो भी एग्जैक्ट मिलेगा, जो भी फिक्स्ड वैल्यू आए ना, जो भी फिक्स्ड वैल्यू आएगा उसी को हम लोग एग्जैक्ट नंबर बोलेंगे। जैसे कि आपके पास तो कैलकुलेटर होगा ही, अगर आपके पास ऐसे कैलकुलेटर नहीं है तो आप मोबाइल के कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में पाइप टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, पाई, ठीक है। ऐसे हम लोग छोटा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम लोग पाई का मान कितना लेते हैं, 3.14 लेते हैं। लेकिन आप क्या असल में जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है? तो अगर देखा जाए बाय कैलकुलेटर तो पाई का मान होता है, पाई का मान हो जाता है 3.1415926535 देखिए ये वैल्यू होता है। लेकिन कोई भी बच्चे इस वैल्यू को याद नहीं करते हैं। ऐसे यहाँ तक कि देखिए मुझे भी ये वैल्यू याद नहीं है, मैं भी देख के ही लिख रहा हूँ, बात समझ रहे हैं ना। तो ये वैल्यू पाई का ये वैल्यू होता है। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू जो है ये क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू है, यही हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं, उसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं 3.14। तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये हमारे क्या है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। क्या है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू यानी अप्रोक्सीमेशन नंबर है। तो ये यही कंसेप्ट है। ऐसे आप √2 का भी बात कर सकते हैं। जैसे √2 का मान क्या होता है, 1.4142135623730 ये होता है √2 का मान। लेकिन √2 को हम लोग क्या लेके चलते हैं, इसको हम लोग केवल लिख चलते हैं 1.414, बस यहाँ तक ही लेके चलते हैं। तो ये जो है ये हमने जो ले लिया ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। और ये जो हमने ये लिया है ये एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि ये एग्जैक्ट नंबर है। तो ये कंसेप्ट उसी प्रकार से हम लोग √3 में भी यही कंसेप्ट करते हैं, यही चीज लगाते हैं, यही होता है एग्जैक्ट नंबर और अप्रोक्सीमेशन नंबर का कंसेप्ट। देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जब हम लोग आगे राउंड अप पढ़ेंगे या फिर जब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तब आपको और एकदम अच्छे से क्लियर होगा। एक चीज क्या होता है अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग 5 के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर 5 से ज्यादा रहता है तो हम लोग 1 जोड़ देते हैं, ये क्या रहे 5 से ज्यादा तो, और 5 से अगर कम रहे, ये अगर अधिक रहा तो 5 से अगर अधिक रहता है तो 1 जोड़ देते हैं, और 5 से अगर कम रहता है तो एक घटा नहीं देते हैं, मतलब जो है वही रहने देते हैं, ठीक है, जो है वही रहने देते हैं, मतलब उसमें 0 ऐड करते हैं। मान के चलिए क्या ऐड करते हैं, 0, मतलब जो है वही रहने देते हैं, सेम लिख देते हैं यहाँ पर, सेम जो है वही सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर 5 से अधिक रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, और अगर 5 से कम रहता है तो सेम ही रहने देते हैं। ये चीज आप जानते हैं। और अगर 5 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो 5 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग आगे सीखेंगे। अभी मैं आपको 5 से अगर अधिक रहे तो क्या करते हैं, 5 से कम रहे तो क्या करते हैं। जैसे कि देखिए जैसे पाई बराबर हमने जाना क्या होता है 3.141592, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग कहां तक लेते हैं, जैसे 3.1415 इस तरह का होता है ना, ठीक है। अब देखिए अभी हम क्या चाह रहे हैं कि हम लोग इस 4 तक ही लेंगे, कहां तक लेंगे, 4 तक लेंगे। तो जैसे कि हम लोग अभी चाह रहे हैं कि 4 तक लेंगे, तो जहां तक लेंगे उसके हम लोग एक संख्या आगे देखते हैं। तो 4 के अगर आप आगे देखेंगे तो क्या है, 1 है, 1 है कि नहीं है, 1 है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 3.14 4 तक लेना था तो 4 ही रहने दिए, क्योंकि ये जो 4 है मैंने आपसे कहा था कि ये जो 1 है ये 1 है, 1 क्या है 5 से कम है, और 5 से कम होने से क्या होता है, जो नंबर है वही मतलब सेम लिख देंगे। तो यहाँ पर 4 है तो 4 ही रहने दिया। और मान लीजिए कहने का मतलब सपोज दैट लेट हम लोग कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पाई का मान क्या हो जाए, अगर मान लेते ऐसा होता 3.1465, अगर मान लीजिए इस प्रकार से होता तो हम लोग क्या करते, अभी जैसे मान लीजिए कि आपको 4 तक लेना है तो 4 के आगे देखेंगे, 4 के आगे क्या है 6 है, ये जो 6 है ये क्या है 5 से अधिक है, और 5 से अधिक होने से क्या करते हैं उसमें प्लस, मतलब क्या करते हैं +1, मतलब 1 जोड़ देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 3.1। अब 4 नहीं होगा, ये अब 4 नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा 3.15 हो जाएगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। लेकिन ये जो क्या था ये 5 से क्या था, कम था, 5 से कम था, इसलिए सेम जो है वही रहेगा। लेकिन अगर 5 से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो ये कंसेप्ट है एग्जैक्ट नंबर अप्रोक्सीमेशन का, ये कंसेप्ट है। देखिए इस कंसेप्ट को हम लोग आगे और पढ़ेंगे। ये जो 5 से अधिक 5 से कम, अभी तो मैंने 2 ही चीज बताया ना कि 5 से अधिक रहने से क्या करेंगे, 5 से कम रहने से क्या करेंगे। अभी तो मैंने 5 वाला कंसेप्ट बताया ही नहीं, तो इस चीज को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 5 रहने से क्या होगा, देखिए 5 रहने से 2 केसेस बनेंगे वहां पर, एक इवन का एक ऑड का, यानी कि एक सम का और एक विषम का। तो खैर वो सब हमारा आगे डिस्कशन होगा, लेकिन अभी हम लोग जिस चीज को पढ़ रहे हैं केवल हम लोग उसी के ऊपर ध्यान देते हैं।
ठीक है। तो चलिए, अगर आप एग्जैक्ट नंबर के डेफिनेशन को लिखेंगे तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए एग्जैक्ट नंबर का डेफिनेशन कि इफ डीलिंग विथ थ्योरीज एंड प्रॉब्लम्स in mathematics which represent exact solution is called एग्जैक्ट नंबर। बात समझ गए, जो मैंने आपको बताया ऊपर में वही चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप इसका एग्जांपल जैसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1/4 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, ETC। ये सब क्या होंगे, एग्जैक्ट नंबर के एग्जाम्पल है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अप्रोक्सीमेशन नंबर को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, पहला बात तो जो डेफिनेशन होंगे वो तो आपके बुक्स में होंगे, आप चाहे तो यहाँ से कर लीजिए या फिर आप अपने टेक्स्ट बुक से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ से करना है। तो चलिए, अप्रोक्सीमेशन नंबर होता है ना, नंबर। तो चलिए अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन नंबर को देख लेते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन नंबर क्या होता है। तो अप्रोक्सीमेशन नंबर का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि एन अप्रोक्सीमेट इज ए नंबर which is an approximation to an exact नंबर। बात समझ में आया आपको कि जो एग्जैक्ट नंबर होता है ना, उसी का हम लोग क्या करते हैं, जो अप्रोक्सीमेट निकालते हैं वही हुआ हमारा अप्रोक्सीमेशन नंबर। तो एन अप्रोक्सीमेट इज ए नंबर व्हिच इज एन अप्रोक्सीमेशन टू एन एग्जैक्ट नंबर एंड, और इसका जो अंतर होता है ना, इसका जो डिफरेंस होता है, एंड डिफर्स ओनली स्लाइटली, एकदम बहुत ही कम से कम होता है, ठीक है, स्लाइटली फ्रॉम द सेड एग्जैक्ट नंबर। तो ये रहा डेफिनेशन इसका। आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पाई लिखा, ठीक है, पाई। अब जो पाई का वैल्यू के आधार पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको और थोड़ा सा इस यहाँ पर और थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीज़ यहाँ पर समझा ही देता हूँ। जब मैंने इतना दूर आपको बता दिया तो चलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए और कुछ चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे कि √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732050807568 और ये जो नंबर है ये हमारे क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। और ये बाय कैलकुलेटर, आपके पास अगर कैलकुलेटर होगा तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अगर आप √3 टाइप कीजिएगा कैलकुलेटर में तो वही आपको नंबर शो करेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। अब देखिए, √3 का हम लोग, जैसे √3 है ना, ये √3 को हम लोग अगर अप्रोक्सीमेट नंबर में लिखे तो हम 1.732 मान के चलिए। अगर हम लोग यहाँ तक लेते हैं तो इसके हम लोग आगे देखेंगे क्या, ये 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है या 5 है। तो ये देखिए 5 से कम है, 5 से कम होने से ये जो है वो सेम रहने देते हैं, 2 है तो 2 ही रहने दिया, तो 1.732 हो गया, ठीक है। अगर चाहे तो √3 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको हम लोग चाहे तो मान लीजिए कि अब हम लोग चाहते हैं कि हम इतना दूर तक लें, हम कितना दूर लें, इतना दूर लें। तो इतना दूर लेंगे तो इसके आगे देखेंगे ये क्या है, 5 है या 5 से बड़ा है या फिर 5 से छोटा है। तो आप देख सकते हैं क्या है, ये भी 5 से छोटा ही है। तो 5 से छोटा होने से क्या हो जाता है, सेम ये जो रहेगा वही होगा। और अगर 5 से बड़ा हो जाता है इसमें एक ऐड कर देते हैं, यानी 1.73205 ही रहता। अब मान के चलिए कि हम चाहते हैं कि नहीं, अब हम लोग 0 तक लेना है, हमको यहाँ तक लेना है 0 तक, ठीक है। अब चाहते हैं 0 तक लेंगे तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.73205। अब 0 तक लेना चाहते थे, इसके आगे देखेंगे तो इसके आगे क्या है, 8 है। अब ये 8 जो है यह 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा होता है तो यहाँ पर जो भी नंबर रहता है उसमें हम लोग 1 जोड़ देते हैं। तो 0 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये भी हमारा अप्रोक्सीमेशन नंबर है, ये भी हमारा अप्रोक्सीमेशन नंबर है, ये भी हमारा अप्रोक्सीमेशन नंबर है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद हम लोग जितना ज़्यादा लेंगे, पॉइंट के बाद हम लोग जितना ज़्यादा लेंगे वही हमारा सबसे बेटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। बात समझ रहे हैं
क्या होता है, वो सबसे बेटर यानी सबसे अच्छा अप्रोक्सीमेट नंबर होता है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, और आज के इस कंसेप्ट में हम लोगों ने एग्जैक्ट नंबर और अप्रोक्सीमेशन नंबर के बारे में जाना, साथ में हम लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कंसेप्ट को जाना, और किस प्रकार से एग्जैक्ट नंबर और अप्रोक्सीमेशन नंबर होते हैं उसके बारे में जाना। अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।